प्यारे साथियों, सभी को ब्लू प्लैनेट स्टडीज पर स्वागत है। मोस्ट वेलकम। जैसा कि हम सभी लोग प्रोटेस्ट किए थे जैक कार्यालय के सामने, तो उसका परिणाम लगभग अब देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज का गुड न्यूज है कि जेटेट के सिलेबस में जल्द बदलाव करने की है तैयारी। हमारे जो शिक्षा सचिव हैं उमाशंकर सिंह, इनके द्वारा दिया गया है निर्देश कि जल्द बदलाव किया जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग भी इस पर लग गया है। क्या क्या बातें कही गई है, किस लेवल पर बदलाव किया जाएगा, लेवल 1 का बदलाव क्या रहेगा, लेवल 2 का बदलाव क्या रहेगा, साथ साथ में क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, ये तमाम सवाल का उत्तर है सो दिया गया है। इस सभी को उत्तर जो आपके क्वेश्चन आ रहे होंगे ख्याल में से, उसका उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला देखिएगा कि जेटेट का नोटिफिकेशन लगभग फॉर्म फिलअप हो गया है, आपका खत्म भी हो चुका है। जल्द ही जो कमेंट कर रहे थे कि संशोधन का डेट कब आएगा, तो 1-2 दिन के अंदर महज है सो संशोधन करने का डेट भी दे दिया जाएगा वेबसाइट पे। टेलीग्राम आप नए होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि तैयारी से संबंधित और नोटिफिकेशन से संबंधित आपको सटीक और बेहतर जानकारी आपको अवेलेबल करवाया जाता है। पास करने की शर्तें में भी होगा संशोधन। सबसे पहला बात तो यही, क्योंकि सभी जेटेट वाले अभ्यर्थियों का एक धड़कन लग गया यार कि हर सेक्शन में पास करना जरूरी, इस पर भी संशोधन हो सकता है, में भी लिखा गया है। तो जहां तक चांस लगता है कि यह भी बदलाव किया जाएगा। जेटेट के सिलेबस में जल्द बदलाव, और अगर बदलाव करने की तैयारी शुरू किया गया है तो इतना समझ लीजिएगा सितंबर में एग्जाम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि झारखंड हम सभी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोसेस कंप्लीट होने में हो सकता है महीनों 2 महीना लग जाए। तब तक ये नहीं कि अपना तैयारी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 8 साल के बाद आया है। लास्ट टाइम उस पर भी चर्चा करेंगे। तब तक क्या पढ़िए और कैसे पढ़ें ताकि आपका ये हो जाए। कुछ दिन पहले ही प्रभात खबर ने ये दिया था अपना 25 अगस्त को, कि पूरी तरीके से IIT लेवल पर, इस पर भी मैंने आपको वीडियो दिया था। क्या बोला गया, राज्य में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पाठ्यक्रम में बदलाव होगा, वही परीक्षा में सभी खंड में अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स का प्रावधान भी समाप्त हो सकता है। तो सबसे बड़ा अपडेट है, क्योंकि शिक्षक पात्रता परीक्षा जो सिलेबस दिया गया है, ये कहीं अगर देखा जाए तो कोई लेवल नहीं पता चला था क्या पढ़े कैसे, तो इसमें बदलाव करने की तैयारी है। क्या क्या बदलाव किया जाएगा इस पर इसमें दिया गया है। परीक्षा के सिलेबस केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी जो हम लोग सीटेट देते थे, समझे आप भी दिए होंगे, तो उस सीटेट के आधार पर जो लेवल 1 और लेवल 2 है, उसी आधार पर संशोधन करने की पूर्ण तैयारी चालू हो चुकी है। NCT ने गाइडलाइन के अनुसार होगा, यानी जो हम लोग का मान्यता देता है NCTE, उसके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होगा। परीक्षा के लेकर जारी सिलेबस का विरोध हो रहा था, हाँ प्रोटेस्ट किया गया था। प्रभात खबर ने 25 अगस्त को अंक में झारखंड शिक्षा पात्रता सिलेबस की विसंगति संबंधित खबर प्रमुखता से प्रकाशित किया था। राज्य में अभ्यर्थी पर इसका विरोध कर रहे थे, हाँ बिल्कुल विरोध हो रहा था, और विरोध होना भी स्वाभाविक था, क्योंकि उससे किसी भी तरीके से नहीं लग रहा था कि जेटेट निकल पाएगा। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के सचिव, क्योंकि देखिएगा स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इस पर अब लग गया है कि सिलेबस देना होगा। नहीं तो पता था उनको भी कि भैया हाई कोर्ट मामला चला जाएगा, फिर फंसेगा, एग्जाम नहीं हो पाएगा। सरकार का स्थिति तो गड़बड़ झारखंड में हो ही गया है। झारखंड स्कूली शिक्षक साक्षरता विभाग सचिव के मंगलवार को प्राथमिक शिक्षा निदेशक को सिलेबस की समीक्षा करने को कहा। मतलब कि समझिए प्रोसेस अब स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल अब बेफिक्र हो जाना है कि संशोधन होगा। निदेशक ने विभाग की अन्य पदाधिकारियों के साथ झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर जारी सिलेबस की समीक्षा की कि आखिर किस लेवल का जारी किया गया है। मतलब अब तनी अकल बुद्धि आ रहा है सबको। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर NCTE की गाइडलाइन को भी अध्ययन किया गया कि हाँ सीटेट का परीक्षा पैटर्न क्या रहता है, उसका क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, और NCTE गाइडलाइन ने क्या बोला है कि पेपर 1 और पेपर 2 का किस प्रकार से लेना है। समीक्षा के दौरान पाया गया कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर नियमावली में किए गए प्रावधान NCTE गाइडलाइन के अनुरूप नहीं है। हाँ, क्योंकि NCTE में साफ लिखा हुआ था कि लेवल 1 का आपका 1 to 5 लेवल का रहेगा, और लेवल 2 का आपका 6 to 8 लेवल का होना चाहिए। यहाँ तो सीधे मेमोरियलेस हो गया था यार। इसके अलावा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को सिलेबस और अन्य प्रावधान के अनुरूप नहीं है। निर्देशक ने अन्य राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा सिलेबस का अध्ययन कर अंतिम रिपोर्ट शिक्षा सचिव को देंगे। मतलब कि सीटेट का तो सिलेबस और ये क्वेश्चन का लेवल तो देखेंगे ही, लेकिन अदर स्टेट में जहां भी हमारा होता है, जैसे MP टेट, हरियाणा टेट, जो भी अदर स्टेट का भी ये टेट का सिलेबस देखेंगे। इसके बाद सिलेबस की बदलाव की आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बाकी 13 पेज पे भी दिया हुआ क्या, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं।
हमारे जो शिक्षा सचिव उन्होंने साफ लिख दिया है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के सिलेबस विभागीय स्तर पर समीक्षा की जा रही है। मतलब अब थोड़ा सा इन लोग को बुद्धि उद्धि आया है कि नहीं यार ये अन्याय हो रहा था, समझे। सिलेबस में एनसीटी के निर्देश के अनुरूप बदलाव करने की है विचार किया जा रहा है। मतलब एनसीटीई में जो गाइडलाइन में कहा गया है कि लेवल 1 का अर्थात प्राथमिक शिक्षक जो बनेंगे उनका 1 से 5वां क्लास तक रहेगा, ठीक है, और लेवल 2 का वो रहेगा। 13 पेज नंबर से इसमें क्या दिया हुआ यार, इसका मतलब तो अब साफ स्पष्ट हो गया है कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसका साफ अर्थ स्पष्ट है कि बदलाव तो बिल्कुल होगा, चाहे वो लेट हो या फिर दुरुस्त हो। अब इसमें देखिएगा क्या लिखा गया, इन्होंने और ये भी कहा, अगर बात कर लिया जाए क्या कहा गया है कि वर्ष 2013-16 के अनुरूप, अन्य में देखा गया कि वर्ष 2013, क्योंकि झारखंड अलग जब से हुआ है 2 ही बार डेट हुआ है 13 और 16 में, अनुरूप हो सकता है सिलेबस। तो आपका सिंपल सा है कि जब तक अभी चेंज नहीं होता है, तो हम पहले भी कमेंट किए थे वीडियो में कि संशोधन तो होगा ही, प्रोटेस्ट हो रहा है तो 13 और 16 का जो पेपर है, क्वेश्चन का जो लेवल है, उसके आधार पर आप उस टॉपिक को आप कवर कीजिए और टॉपिक को कवर करके आप आराम से है सो धीरे धीरे तब तक आगे करते रहिए। सीडीपी लगभग कॉमन ही रहेगा, जो आप सीटेट में दिए हो लगभग वही सब आप पढ़ते रहना, ठीक है। अनुरूप होगा पाठ्यक्रम में कक्षा के लिए 1 से 5 के लिए होने वाली परीक्षा का प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 के लिए सिलेबस पर आधारित होगा। मतलब कि साफ वही हो गया जो पहले था, समझे। 1 से 5 मतलब कि 1 से 5वां क्लास तक जो किताब का लेवल है पाठ्यक्रम का, उसी लेवल पे पूछे जाएंगे। लेकिन कठिनाई जो प्रश्न स्तर जो पूछा जाएगा वो अधिकतम मैट्रिक लेवल के समकक्ष हो सकता है। तो क्लास 10वां तक आप 6 to 8 का जितना भी एसएसटी है, ईवीएस वगैरह है, सामान्य अध्ययन वगैरह है, वो सब थोड़ा सा क्लास 10th लेवल तक पढ़ लीजिएगा लेवल 1 वाले। वही अगर लेवल 2 वाले का देखें 6 to 8 के लिए परीक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के लिए सिलेबस पर आधारित होगी। इसकी कठिनाई स्तर अधिकतम उच्च माध्यमिक और +2। उच्च माध्यमिक मतलब कि +2 मतलब आप क्लास 12 तक आप पढ़ लेना। मतलब लेवल 1 को 10वां क्लास तक देखना है सब कुछ, ठीक है, चाहे मैथ हो, साइंस हो, अंग्रेजी हो, व्याकरण हो, जो भी। और लेवल 2 वालों का कम से कम आप +2 लेवल तक आपको पढ़ना होगा। सभी खंड में पास करने की छूट मिलेगी। छूट मतलब ये भी साफ है कि अगर इतना संशोधन होगा तो हर सेक्शन में जो कट ऑफ मार्क्स रखा गया था 35%, 40% अदर जनरल और ओबीसी चाहे एसटी को, उसमें भी छूट मिल जाएगा। यानी ओवरऑल फिर वही होगा जिस प्रकार से सीटेट में होते आया है। झारखंड की शिक्षक पात्रता परीक्षा में अब अभ्यर्थी को ओवरऑल पास मार्क्स को अलावा प्रत्येक खंड में अलग अलग पास मार्क्स लाने की शर्त में छूट मिल सकती है, समझे। बिल्कुल छूट मिलेगा। और इसके साथ ही जब छूट मिलेगा तो वर्तमान में सामान्य वर्ग अभ्यर्थी के लिए, बाकी तो नीचे वही लिखा हुआ है कि हर सेक्शन में 40% और कुल 60% अंक लाना अनिवार्य था, समझे। ईडब्ल्यूएस ओबीसी वगैरह को हर सेक्शन में 35, समझे, और 55% लाने थे। तो ओवरऑल ये गुड न्यूज एक प्रकार से निकल करके आया कि सिलेबस संशोधन की प्रक्रिया जारी हो गई है। मतलब एक तो अर्थ स्पष्ट है, सितंबर में, लास्ट सितंबर में भी एग्जाम पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग के पास सितंबर तो 1 महीना पूरा है, समझे। तो इतना दिन, उसके बाद दशहरा आ जाएगा तो दुर्गा पूजा का छुट्टी हो जाता है सारा कुछ, ठीक है। तो इतना आप याद रख लीजिए कि अक्टूबर में एग्जाम की संभावना अब दिख रही है। सिलेबस का अब बिल्कुल आसान रहेगा। तो लेवल 2 वाले आप है सो बिल्कुल आसान से कक्षा 12 तक आपका जो भी साइंस बैकग्राउंड से होंगे या एसएसटी बैकग्राउंड से होंगे, आप वहां तक पढ़ करके खत्म कीजिए। सिंपल कुछ नहीं, एनसीईआरटी उठा, उसको आप वहां का जो लेवल है उसको पढ़ो और वहां से उस लेवल का, यदि आप टीचिंग का एग्जाम तैयारी किए हैं तो उस लेवल का आप मॉक टेस्ट लगा लो, ठीक है। हालांकि जल्द हम लोग है सो थ्योरी पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा, लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन आपको हम जल्द कराने वाले हैं हर सेक्शन में। बस सिलेबस के कारण ही यार, ठीक है, और ये अप डाउन होते रहता है, क्योंकि केवल व्यू बटोरने के लिए हम नहीं चाहते कि हाँ ऑडियंस को हम ये कर दें और बरगला करके हाँ कि अब यही पूछेगा, समझे। आप देखिएगा हाल ही में संशोधन हुआ तो एक से एक दलाल है यूट्यूब, समझे, झारखंड में, जो नया संशोधन पाठ्यक्रम पे मात्र इतना महीना में कंप्लीट, कितना पैसा कमा लिया हो, समझे। फिर सिलेबस चेंज होगा, बोलेगा फिर से हम एकदम 15 दिन वाला कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, मात्र 15 दिन में पढ़ करके पास हो जाएंगे। तो आप उस साझे में ना आइएगा। एक से एक यहाँ यूट्यूब मिल जाएगा आपको, एक से एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जो आपको बरगलाने वाले एक से एक मिलेंगे। तो आप खुद शिक्षित हैं, समझदार हैं, समझे, आपको सोचने समझने की तार्किकता की क्षमता है, क्योंकि आप सीडीपी पढ़े हो तो आप मेमोरी आप जरूर पढ़े होंगे, तो कहीं ना कहीं आप समझदार हैं। तो साझे में ना आवे, जो है गुड न्यूज मैंने बता दिया है। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगामी शिक्षक भर्ती से संबंधित आपको सटीक और
अच्छे जानकारी ऑथेंटिक दिया जाता है, जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि फ्री स्टडी मटेरियल वहाँ पे आपको ऐसे दिया जाता है। चलिए, थैंक यू।